नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम ये आदिकाल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देख रहे हैं और उसी सीरीज में आज लास्ट ये है आदिकाल के क्वेश्चन। इसके बाद भक्ति काल के क्वेश्चन करेंगे। इसी क्रम में आगे के क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है, तो उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ किसका है? तो ये मतलब दामोदर शर्मा का है। और किस मतलब कैसे ग्रंथ है? गद्य पद्य छंद कैसा है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है। प्राकट पेंगलप के रचयिता हैं, तो प्राकट पेंगलप किसकी रचना है? बंशीधर की रचना है। मुल्ला दाऊद की भाषा है, तो मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? ठेठ अवधी है। और मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन है। सूफी काव्य के कवि हैं मुल्ला दाऊद। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? तो गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? पुरानी हिंदी के कवि। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया, तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। किसकी संपत्ति है? मतलब भक्ति काल रीतिकाल किस काल की है? तो ये है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत है, तो आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत क्या है? परमारलासो जगनिक की रचना है ये। महुआर बुज्जई कुसुम रस कब कलासु छैल सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मैल किसकी पंक्ति हैं? ये पंक्ति हैं विद्यापति की। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा, तो हिंदवी किसने कहा? अमीर खुसरो ने। इसमें अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि हैं, तो इसमें अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश के पहले कवि कौन से वैसे? सरहप्पा हैं, लेकिन स्वयंभू जो अलग अलग माना है, जो अलग अलग जो साहित्यकार हैं उन्होंने अलग अलग माने हैं सबको कि हिंदी के पहले कवि कौन से हैं। ठीक है, इसी तरह से अपभ्रंश के पहले कवि कौन से हैं? स्वयंभू। उपदेश रसायन दास के रचनाकार हैं, तो उपदेश रसायन दास के रचनाकार कौन है? दीनदास सूरी हैं। नाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो नाथों में कौन नहीं है? देवसेन सम्मिलित नहीं है। गोरखनाथ, नागार्जुन और जड़ भरत ये नाथों में सम्मिलित है। नाथों की संख्या कितनी थी? 9। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिचंद, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्लिकार्जुन। ठीक है, इस तरह से ये 9 नाथ थे और 84 सिद्ध थे। चंदन वाला रास किसकी रचना है? चंदन वाला रास आशु कवि की रचना है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं, तो जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्मसूरी, जिन धर्मसूरी। बीसल देव रासों का अंगिरस क्या है? तो बीसल देव रासों का अंगिरस क्या है? श्रृंगार रस है। यह एक गेय काव्य है। हिंदी में प्रचलित बारहमासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो हिंदी में प्रचलित बारहमासा सबसे पहले मिलता है नेमिनाथ चौपाई में। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था कि दोहे का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो वो जो इंदु की रचना जो इंदु ने किया था। सर्वकाचार किसकी रचना है? सर्वकाचार देवसेन की रचना है। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं, तो गोरखवाणी जो ग्रंथ है इसके संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बड़दपाल। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओंदा धरा, चारों ओर वह धाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये खुसरो की हैं। और इसका सार क्या है? आकाश। निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में होती है? तो लोक साहित्य में विशेषता इनमें से कौन सी होती है? मतलब कौन सी नहीं है लोक शास्त्र में इसमें विशेषता? तो कौन सी नहीं होती? इसमें शास्त्रीयता नहीं होती। ठीक है,
और जो होता है उसे देख लेते हैं। ये मौखिक होता है, ये परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता स्वाभाविक होती है। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन की भाषा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वयंभू कृत पहुँचवर की कथा किससे संबंधित है? तो स्वयंभू कृत पहुँचवर की जो कथा है ये राम कथा से संबंधित है। ढोला मारूरा दुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है? तो ये राजस्थान का। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? जो जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव विद्यापति पर माना जाता है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो आदिकालीन साहित्य में वीर रस की शैली में डिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो अब ये मिलता है राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में। चंद्रवरदाई की रचना है, तो चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। नासिक के दो पाख्यान किसकी रचना है? ये सदल मिश्र की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रानी केतकी की कहानी इंसान ला खां। इतिहास तिमिन नासक शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आलसियों का कोड़ा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है भी। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो कौन सी आती हैं? जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो ऑप्शन डी सही है इसमें। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जौ करेई परम महासुख एकु कड़े दुरे अशेष हरेई। उपरयुक्त दुहे में महासुख का संबंध किससे है? तो महासुख सुबह का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, ए बी और सी। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। तो ये पंक्ति है, नगर बहेरे डोबी तोहरी कुड़िया छाए। ये पंक्ति किसकी है? कडप्पा की है। काका तरुवर पंच बिडाल, ये किसकी पंक्ति है? लुइप्पा की। कड़ुआ बोले न बोलिस नारी, तो ये पंक्ति है नरपति नाहल की। मोरा जोबना नवल भयो है गुलाल, ये पंक्ति किसकी? ये खुसरो की पंक्तियां हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की है? तो मतलब इसमें पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है और किसकी रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है और चंद्रवरदाई की रचना है। सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना का नाम है। सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना का नाम है दोहा कोश। मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? तो मैथिल कोकिल की कवि के नाम से कौन जाना जाता है? विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? 84। नाथ कितने थे? 9। और जो अलवार भक्त हैं वे 12। और अष्टछाप में कितने कवि थे? 8। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है, विद्यापति की रचना नहीं है। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के गढ़ के। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की भाषा है अवहट। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा जाता है विद्यापति को। ठीक है, ये हमारे आदिकाल के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसी तरह से अपने जो भक्ति काल है पहले उसके क्वेश्चन करेंगे और अपने आगे के क्वेश्चन धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। इसमें आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन है कि जो बार बार रिपीटेड हैं एग्जाम में, मतलब रिपीट होते जाते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? बीसल देव रासो जो रचना है वो गेय है, कैसी मुक्तक है, खंड है। मतलब इस तरह से जो क्वेश्चन है, कुछ ही रचनाएं आदिकाल की, ये सबसे बढ़िया है कि मतलब कुछ रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में आती, बस उन्हें अच्छे से याद कर लो। इसी तरह से, क्योंकि एक मुझे लगता है आदिकाल में लिमिटेड है, फिर जैसे आधुनिक काल में अगर आप पढ़ोगे तब आपको समझ में नहीं आएंगी, बहुत रचनाएं हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मैं वीडियो देखने के लिए।